मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। 1 घंटे से ऊपर हुआ है मुझे इधर आए हुए, और मेरे मन में कुछ संकल्प आ रहे थे और उनको मैं कुछ शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। मैं सोच रहा था कि कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ अपनी लाइफ को हम इजी करने के लिए बनाते हैं और अल्टीमेटली हम उन्हीं का गुलाम बन के रह जाते हैं। तो आज मैं आपको कोई बहुत बड़ा भाषण देने नहीं आया दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगला आधा घंटा पौना घंटा आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय होगा। जो बात आज आप सुनेंगे वो आपने कभी संकल्पों में, अपने जीवन में भी कभी सोचा नहीं होगा कि किस प्रकार अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन के भविष्य को रच सकते हैं। दोस्तों, मुझे याद है आज से करीब 1 साल पहले मैं IIM लखनऊ में एक बहुत बढ़िया गैदरिंग थी सारे स्टूडेंट्स की, और 5 IIMs का था, उनके इंडक्शन प्रोग्राम में गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर गुप्ता, वी वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ वन ऑफ द IIMs जहाँ से मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमने निकाले हैं। तो मैंने उन्हें एक बहुत सुंदर बात बोली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत खुशी होती अगर आप बोलते कि दिस इज़ द इंस्टीट्यूट जहाँ हम लोगों ने हैप्पीएस्ट पीपल निकाले हैं, क्योंकि जो लोग जीवन के अंदर खुश रहते हैं वो जीवन के अंदर सबसे सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दोस्तों, मैं भी आज आपको अपने ही जीवन की कहानियाँ बताऊँगा। वी आर ऑल मेड ऑफ स्टोरीज़। हमारे जीवन की कहानियाँ हमारी लाइफ को शेप करती हैं। आज मैं आपको वो बातें सुनाऊँगा जिन्होंने मेरे जीवन को, मेरी लाइफ में लीडरशिप स्किल्स को शेप किया है और जिनको पूरे विश्व के अंदर मैं अपने अनुभवों के द्वारा रखता हूँ। दोस्तों, ये कोई गूगल लेक्चर नहीं है, ये कोई AI लेक्चर नहीं है। मेरे दिल, मेरी आत्मा और मेरे मन से निकली हुई कुछ बातें हैं जिनको आप ज़रूर आत्मसात करिएगा। और टेक्नोलॉजी को अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कैसे बैलेंस करना है दोस्तों, आज मैं वो बातें आपके सामने रखूँगा। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन ऑपरेशन करके निकाला जा चुका है? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है और डिवाइसेस के द्वारा पिछले 25 वर्षों से काम करता है? और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं आफ्टर मेजर स्पाइनल सर्जरी, उसको खड़े होने में, चलने में अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ रोज़ 3:30 बजे योग और मेडिटेशन के साथ करता है। दिन के अंदर करीब 60 to 80 केसेस ऑपरेट करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करता है, AI बेस्ड टॉप मेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है, वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्चर्स में है। दोस्तों, ये योग की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है, ये हमारे संकल्पों की शक्ति है। दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं संकल्पों की शक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। हम सब अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं दोस्तों। हमारी लाइफ में हमें पर्सनल, फैमिली से चैलेंजेस आते हैं, हमारे मित्रों से चैलेंजेस आते हैं, हमारे जीवन के अंदर गवर्नमेंट से चैलेंजेस आते हैं, नेचर से चैलेंजेस आते हैं, और अक्सर हम अपने आप को इन चैलेंजेस में लड़ता हुआ दोस्तों महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, आप एक एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में इन प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मैं अपने परिवार को बदल डालूं, अपने सोशल सर्कल को बदल डालूं, सरकारों को बदल डालूं, या दोस्तों मैं अपनी पॉलिसीज को बदल डालूं। और दूसरा तरीका है, इन सबको ऑफन चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, मैं अपने मन, अपने संकल्पों को ही इतना पावरफुल बनाऊं कि इन सब बातों, नेगेटिव बातों का मेरे ऊपर असर ना हो दोस्तों। और मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे बताइए, क्या दूसरों को चेंज करना ज्यादा आसान है या स्वयं को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है? बताइए दोस्तों। दैट इज द पावर वी हैव। टेक्नोलॉजीज को यूज करिए दोस्तों, लेकिन हाई टेक वर्ल्ड के अंदर हाई टच, हाई कंपैशन को अपनी लाइफ में मत भूलिए। आज मैं आपको यही बातें बताना चाहता हूं दोस्तों।
आज मैं आपको अपने ही जीवन के उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है दोस्तों। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन में हमारे भविष्य का निर्माण करता है। Every single thing, every single thought that you create is creating your future and future of the world। दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन के अंदर अपनी लाइफ को आरंभ किया था। आप ही की तरह मेरा भी बचपन था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैंने आईआईटी को भी क्लियर किया, मेडिकल एग्जाम को भी क्लियर किया, मुझे सब कुछ मिल रहा था। मैंने कहा मेडिकल चॉइस को एग्जाम को मैंने देकर मेडिसिन को अपनी चॉइस से चूज किया, एमबीबीएस को किया, एमडी मेडिसिन किया। लोगों ने कहा भाई भागना पड़ेगा, मैं भी दौड़ रहा था। आई वॉज चेजिंग सक्सेस इन माई लाइफ। जॉन हॉपकिंस गया अमेरिका के अंदर, वहाँ गैस्ट्रेंटोलॉजी कर रहा था, नहीं पसंद आई, छोड़ा। ऑक्सफोर्ड गया, नहीं पसंद आया, लेफ्ट इट, केम बैक टू इंडिया इन 2001, वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना। दोस्तों, सक्सेस को मैं नेचुरली आकर्षित कर लेता। धन, पोजीशन, पावर, अचीवमेंट्स, लाइफ में कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं थी दोस्तों। अच्छा आर्य समाजी परिवार, मदर डॉक्टर, फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट, मेरी सिस्टर ब्रह्मचर्य को मैं बचपन से पालन करता हूं दोस्तों। लाइफ वॉज लाइक अ सुपर पावरफुल लवली जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफ थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो मेरे जीवन की पहली कहानी है दोस्तों। द स्टोरी दैट टॉट मी कि संकल्प के द्वारा आप अपने आप को किस प्रकार से किसी भी सिचुएशन में हील कर सकते हैं दोस्तों। 2003 का ये समय था, 20 मार्च का ये दिन था। मैं 1.5 दिन बाद अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके घर पर आया था। अनयूजुअल पेन और हेडेक मुझे हो रहा था। आई वॉज वेरी टायर्ड। हमारे दिनचर्या टिपिकली 3:30 बजे 4 बजे के बाद आरंभ होते हुए 6 बजे मैं ऑपरेशंस के लिए जाता हूं दोस्तों, और अगले दिन 2-2, 3-3 बजे तक उस समय हम ऑपरेट करते थे। और मैं घर आया, सर में सिवियर हेडेक हो रहा था। मम्मी ने कहा खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, भूख नहीं है। उन्होंने कहा कुछ तो लो। मैंने कहा मैं सोना चाहता हूँ। 2 घंटे सोया। 2 घंटे बाद हेडेक वॉज सिवियरली ट्रबलिंग मी, बर्स्टिंग हेडेक था। मम्मी ने कहा आइसक्रीम लो। हाथ में कप लिया, 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिरा और घर की ज़मीन पर दोस्तों मैं कोलैप्स कर गया। मैसिव सीजर्स के साथ मुझे हॉस्पिटल रश किया गया, और नेक्स्ट डे जब मुझे आईसीयू के अंदर होश आया तो दोस्तों मेरे ब्रेन के जब स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन के अंदर एक राइट साइड में बड़ा इन्फेक्टेड लेजन था, मास था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस किया था। 19 दवाइयाँ पूरे विश्व में 2003 में उस समय अवेलेबल थी, और उनमें से 18 मेडिसिन के लिए मैं रेजिस्टेंट था, मेरे ऊपर काम नहीं करती थी। उस एक दिन ने मेरे जीवन के मायने दोस्तों बदल के रख दिए। मेरी धन, मेरा वैभव, मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करते थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर मेरे हाथ में 16 टैबलेट्स रख दी जाती थी, और रोज हॉस्पिटल से डॉक्टर आता था एनेस्थेटिस्ट, 1-1 मिलीमीटर पर मुझे टॉक्सिक इंजेक्शंस लगाता था अमाइकासिन के नाम से, जिसने मेरी हियरिंग को भी दोस्तों मुझसे छीन लिया। दोस्तों, मेरे मन में केवल एक संकल्प था कि व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और उस दिन मेरे मन में वो थॉट्स आए जो मैं सोच रहा था कि आई हैड लैंडेड माई सेल्फ इन पैंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट। देखिए अपनी लाइफ को, एक एक व्यक्ति जो आज अपने आप को सक्सेसफुल मांगता है, दौड़ रहा है सवेरे से शाम दोस्तों अपने जीवन में अचीवमेंट्स की रेस में। हमारे नाम के आगे टैग लगे रहते हैं दोस्तों, डॉक्टर दिस, ये अचीवमेंट्स हैं हमारे, ये अचीवमेंट्स हैं दोस्तों। उस दिन मेरे मन में केवल एक यही संकल्प था कि व्हाई मी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जीवन के संयम को ही हम खो बैठे हैं दोस्तों। वर्क एंड लाइफ का बैलेंस हमारी लाइफ में, जहां हम कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो जरूरी है, लेकिन वेयर इज द बैलेंस? वेयर इज जीवन के अंदर बैठकर उस धन, उस जीवन के अंदर सुकून और आनंद को हम उठाते हैं? पूछिए, एक एक व्यक्ति अभी अपने मन में जाकर अपने आप से पूछिए कि जितना धन हमने कमाया है, क्या उतना सुकून भी आज हमने अपने जीवन में कमाया है या नहीं कमाया? पूछिए अपने आप से दोस्तों। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था कि भगवान ने तो हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बनाया है, वेरी सिंपल दोस्तों, उसने कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी, लेकिन ये जोड़ तोड़ और मोड़, ये तो सब हमारे मन के अंदर है। We have made a mess out of our life। और मुझे आज भी ध्यान है 21 मार्च 2003 का वो दिन, जब अपनी रिकवरी के बाद आईसीयू से जब मुझे शिफ्ट किया गया तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो मेरी मदर सिरहाने पर बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? तो मैंने कहा मम्मी हमारी लाइफ उलझ चुकी है। तो उन्होंने कहा इसमें मुस्कुराने की बात? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उन्हें उस दिन बोला कि जब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी,
जब जलेबी से उलझी चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी के अंदर डुबकी लगा ली जाए, क्यों नहीं जीवन के अंदर कुछ मिठास भरी जाए। और दोस्तों, उस दिन मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना आरंभ किया, अपनी लाइफ को परिवर्तन करना आरंभ किया, इमरजेंसी मोड से बाहर निकला। काम वही करना था मुझे, सब कुछ वही करना था। दोस्तों, इंडिया नहीं, एशिया के बिजिएस्ट सेंटर पर हम लोग ऑपरेट करते हैं। जितना हमारा पूरा भारतवर्ष मिलकर प्रैक्टिकली करता है, साउथ इंडिया करता होगा दोस्तों, उतना वर्क हम लोग एक हफ्ते में जो वो लोग करते हैं, हम 2 दिन के अंदर कर देते हैं। दैट्स द लेवल ऑफ वॉल्यूम दैट वी डील। इतना वॉल्यूम हमारे पास है, गवर्नमेंट सेंटर है दोस्तों। लेकिन उस दिन मैंने अपने जीवन से संकल्पों को चेंज किया। इमरजेंसी मोड से बाहर निकलिए, रुकिए, जीवन में बाहर निकलकर दोस्तों अपनी लाइफ को चेंज किया। और ये बिजी डॉक्टर 21 साल दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ से इस बिजी वर्ड को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। कभी भी मैं किसी को ये प्रिविलेज नहीं देता। अपॉइंटमेंट्स, टाइम, हमारे प्रोग्राम्स 1 साल के लिए फिक्स्ड होंगे, लेकिन नेवर एवर आई टेल एनीबडी कि मैं बिजी डॉक्टर हूँ। और दोस्तों जानते हैं, मैंने इस बिजी वर्ड को चेंज करके एक और सुंदर शब्द में चेंज किया कि मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन मैं बी इजी हूँ। दोस्तों, हमारे मन के अंदर जब कंफर्ट आता है, फील करिए इस चीज को, अपने जीवन में महसूस करिए दोस्तों कि सब कुछ होते हुए भी संकल्पों में सहजता है। दोस्तों, आज दौड़ रहे हैं, हम एआई की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक आत्मिक इंटेलिजेंस भी होती है, एक विचारों की इंटेलिजेंस भी होती है, जो हमारे जीवन में धैर्यता लाती है, हमारे जीवन में समन्वयता लाती है। उसको अपने जीवन में दोस्तों लेकर आइए। उस दिन दोस्तों, जब मेरी लाइफ में चेंज आया और अल्टीमेटली आफ्टर 3 years मेरे ब्रेन की सर्जरी की गई। कैन यू गिव मी अ थिंक दिस इज वर्किंग? या ब्रेन की सर्जरी की गई और 20 जून 2005 को मेरा राइट पोर्शन ऑफ ब्रेन प्रैक्टिकली निकाल दिया गया। मैंने सोचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाउ आई एम बेटर। मेरी 14 टैबलेट्स तब भी चल रही थी दोस्तों, और मैं सोच रहा था कि मैं बेटर हूँ। लेकिन आफ्टर 6 months मेरे ब्रेन के अंदर दोबारा चेंजेस आए और मुझे फिर प्रॉब्लम आई। और देखिए, मेरे लोअर ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया। उस समय डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर मोहित, नथिंग कैन बी डन टू योर ब्रेन नाउ। मेडिकल साइंस ने उस समय हाथ खड़े कर लिए। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स, एम्स से, यूएस से, बैंगलोर निबान से, डॉक्टर राजेश्वरी, डॉक्टर गुलेरिया, दे वर ट्रीटिंग मी, डिजाइनिंग माई रिजीम्स, नथिंग वॉज वर्किंग आउट। और उस समय जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में बचपन से मेडिटेशन के लिए जाता था, मुझे पता था, किसी ने कहा कि मोहित तुम्हें कुछ नया करना पड़ेगा। मैं मेडिसिन्स को यूज़ करता रहा, लेकिन उस वक्त मैंने अपने जीवन के अंदर राजयोग मेडिटेशन को अपनाया और रोज़ मॉर्निंग के अंदर 3 से 4 बजे उठकर अपने ब्रेन की काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग करनी आरंभ की। सोचिए दोस्तों, जब साइंस कहती थी, मेडिकल साइंस कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय रोज मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी का अमेलगेमेशन करते हुए मैंने रोज अपने ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग दी कि माय ब्रेन इज हीलिंग। और 3 से 4 मैं फोकस मेडिटेशन करता था, पानी को चार्ज करता था, हील करता था, अपनी पढ़ाई करता था, कार्य करता था, ऑपरेशंस करता था दोस्तों। और 1 साल बाद जब मैं इसको डेली प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब दोबारा किए गए, उस समय 1 साल बाद मेरे ब्रेन के अंदर से लेजन विदाउट सर्जरी कंप्लीटली गायब दोस्तों हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी टूल्स अपनी लाइफ के अंदर बनाएं, लेकिन 50 ट्रिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, आज एक एक सेल अपने आप में एक पावरफुल ऑर्गन है। वी कैन रीप्रोग्राम आवर बॉडी। आप कहेंगे डॉक्टर गुप्ता ये मैजिक है, हाइपोथेटिकल है, हम साइंटिफिक रूप से इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन आज साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा इसको प्रूव करती है दैट नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिन विचारों को बार बार आप अपने मन में लेकर आते हैं, वो विचार आपके ब्रेन में एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। और दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके ब्रेन को किसी भी बीमारी से या किसी भी सिचुएशन से हील कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग सेल। दोस्तों, डॉक्टर एरिक कैंडल को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला जब उन्होंने दिखाया कि विचारों के द्वारा आप अपने ब्रेन, अपनी बॉडी की सर्किट्स को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इलैबोरेट मशीन that God has created in our life। दोस्तों, जो इंटेलिजेंस हम जितनी भी बड़ी बनाएं, लेकिन जो भगवान के द्वारा बनाई गई ये इंटेलिजेंस है, इसको ओवर पावर करना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ।
दोस्तों, मेरा जीवन का पहला संदेश आज सबके लिए यही रहेगा, विश्वास की शक्ति अपने ऊपर रखिए। एक संकल्प ही हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन, हमारी जीन्स को कंप्लीटली प्रोग्राम कर सकता है। दैट इज व्हाट वी आर गिफ्टेड विद। दोस्तों, मेरे जीवन की दूसरी कहानी थी जिसने मुझे संबंधों का एसेंस सिखाया। दोस्तों, सवेरे से शाम तक मैं ऑपरेट करता था और यही एक ऐसा दिन है, ये 2018 शाम को सैटरडे का दिन और शाम को 9:30 बजे का दोस्तों समय था। दोस्तों, मैं ऑपरेशंस खत्म करके ऑलमोस्ट घर करने जाने की तैयारी पर था और एक यंग 22 साल का लड़का मैसिव हार्ट अटैक के साथ मेरी कैथ लैब में लाया गया, पल्सलेस, बीपीलेस एंड कंप्लीट ईसीजी फ्लैटलाइन। और मुझे कहा, डॉक्टर गुप्ता, इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा, इसमें कुछ बचा नहीं है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसे वेंटिलेटर पर लिया, उसको मसाज करते हुए अपनी टेबल पर लिया, एंजियोग्राफ किया। उस 22 साल के लड़के की तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उनकी आर्टरीज को हमने ऑपरेट करके क्लीन किया। 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर में अचीव कर पाया। मन कहता था ये बचेगा नहीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि ही माइट मेक इट। आईसीयू में शिफ्ट किया। नेक्स्ट डे राउंड्स पर गया, वो यंग लड़का बिल्कुल कॉन्शियस बैठा हुआ था, ईसीजी नॉर्मलाइज था, लाइफ बच चुकी थी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। सिस्टर्स खुश थे, उसके रिलेटिव्स खुश थे, मेरे डॉक्टर्स खुश थे, मैं भी बहुत खुश था दोस्तों। लेकिन मन में एक ही बात थी कि इस 21-22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ है। स्मोकर नहीं था, डायबिटिक नहीं था, लिपिड्स नॉर्मल थे दोस्तों, हाइपरटेंशन नहीं थी, फैमिली में दूर दूर तक किसी को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। व्हाई दैट यंग पर्सन हैड एन हार्ट अटैक। उसके फादर के पास गया, मैंने कहा 2 साल से मैरिड है, उसकी बच्ची है, इसकी वाइफ को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो मुझे अलग लेकर गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर गुप्ता, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। मैंने कहा, क्यों? उसकी वाइफ को बुलाइए ना। उन्होंने कहा, सर उसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा, क्यों नहीं आएगी? उन्होंने कहा, सर दे वर मैरिड फॉर 2 years, उन्होंने 1 महीने पहले डाइवोर्स के लिए फाइल किया है, दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 1 month। दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं थे, आई वॉज फ्रोजन इन दैट मोमेंट। कुछ पल बाद मेरे को होश आया, मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा, उसकी वाइफ को फ़ोन करो, कहो डॉक्टर गुप्ता ने बुलाया है, लेट हर कम हेयर। उन्होंने उसको फ़ोन किया, रिलक्टेंटली वो आई। 1.5 घंटे बाद उस लड़के को मैंने वेंटिलेटर एक्सट्यूबेट किया, बाहर निकाला और दोस्तों मैंने आईसीयू में दोनों को बिठाया, अकेले उनसे बात करनी आरंभ की। सुनिए दोस्तों मेरी क्या बात हुई, आप लोगों के दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। मैंने उनसे बोला, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ। उस लड़के ने बोला, सर वी अर्न अ 6 digit सैलरी, वी ड्राइव अ मर्सिडीज, हमारे पास 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट है, धन वैभव की हमें कोई कमी नहीं है, दुनिया का जो सामान आप चाहते हैं वो सब कुछ हमारे पास है। बट सर पिछले 2 साल से इस भागती जिंदगी में हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, हमको टाइम ही नहीं था कि एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के इमोशंस को समझें, एक दूसरे के माइंडसेट को समझें, लाइफ में क्या चल रहा है समझें। हम सर सामान ही बटोरते गए, बच्ची हो गई, घर भरा पड़ा है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कभी बैठ ही नहीं पाए, इसलिए हमें लगा सेपरेट हो जाना चाहिए, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। मैंने काउंसिल नहीं किया, मैंने कहा ठीक है हो जाओ, सेपरेट होना चाहते हो जाओ। कोई शब्द उन्हें नहीं बोला, केवल उन्होंने कहा मेरे लिए 2 काम करोगे, उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा केवल पहला काम करना कि रोज रात को आधा घंटा साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करना, केवल आधा घंटा, नो मोबाइल फोन, नो टेक्नोलॉजी, नो इंटेलिजेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब बंद, केवल साथ बैठकर खाना खाना, बैठना, लड़ना, एक दूसरे की बातों को सुनना, आर्ग्यू करना, एक्सेप्ट करना, एनालाइज करना, लेकिन हैव दैट ह्यूमन टच एंड कनेक्ट, एक दूसरे के साथ बैठना। उन्होंने कहा सर हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने कही, देख लड़की को, तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज करूंगा, लेकिन एक शर्त पर ओपीडी में देखूंगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा तब देखूंगा जब तू उसका हाथ पकड़ के ओपीडी के अंदर लेकर आएगी 1 महीने के लिए। कहती है नहीं सर। मैंने कहा मेरे कहने से कर ले। उसने कहा ठीक है सर, आप कहते हो तो मैं 4 विजिट्स 1 महीने के लिए मैं आऊंगी। मैंने डिस्चार्ज कर दिया उसको। वो दोनों मेरी ओपीडी में आने लगे। 1 हफ्ता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बदले, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते 4 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बदले। और दोस्तों 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई और वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया दोस्तों। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर केवल ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने जीवन को देखिए ना,
51 ईयर्स प्लस मेरी लाइफ में हुए दोस्तों। हमारे जीवन के अंदर एक भी दिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं जाता, जब मैं घर एंटर करता हूँ ना, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट टू द पार्लियामेंट, डायरेक्टर, प्रोफेसर, दोस्तों मैं ये ताज उतार कर घर जाता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो आज भी अपनी बहन के लिए, छोटे बड़े भाई के लिए जाता हूँ, माता पिता के साथ जाता हूँ, आटा गूंदना, रोटी बनाना, एंजॉय करना, बैठना, उनके साथ क्वालिटी टाइम देना, एक भी दिन मैं भोजन मिस नहीं करता हूँ। Somebody is waiting for you दोस्तों। No amount of intelligence, no amount of money can replace this connect that we have in our family। जब हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ये परिवार हमें बनाने हैं। आज हमारे समाज को उस इंटेलिजेंस से ज़्यादा इस नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एक घर में ही अनेकों घर हमने बना दिए हैं, क्यों? थैंक्स टू दिस शकुनी मामा दोस्तों। हर घर में घुसा बैठा हुआ है। एक घर के अंदर भी हम दूसरे से कनेक्ट करते हैं, किसके द्वारा? व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा। दोस्तों ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये कौन सा एडवांसमेंट है जिस दुनिया में हम लोग दोस्तों भागते चले जाते हैं? यूज करिए। लेकिन दोस्तों उस वक्त हमने अपने हॉस्पिटल में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिए जो आप लोगों को सुनने चाहिए। मैंने 150 यंग मरीजों को लिया और वो हार्ट अटैक के मरीज, हमने उनको स्टडी करके उनके तनाव को मेजर किया, उनको स्ट्रेस कितना था, और ब्लड सैंपल लेकर उनकी शरीर नहीं, उनकी जीन्स की एज को मेजर किया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब 150 हार्ट अटैक के मरीजों को हमने एनालाइज किया, उन बच्चों की जिनकी उम्र 18 से 30 साल थी दोस्तों, उनकी शरीर की उम्र 18 से 30 साल थी, लेकिन उनकी जीन्स की उम्र 60 से 90 साल के बुजुर्ग के बराबर आई दोस्तों। एंड जानते हैं किया, हमने देखा 91 to 98% बच्चों के अंदर, उन हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स इन देम दोस्तों। आज हमारे जीवन के अंदर यही प्रॉब्लम है दोस्तों। हमने देखा कि जब हमारे जीवन में लव नहीं है, कंपैशन नहीं है, हमारे जीवन में हमारे जीवन में भौतिकता ही केवल हमारी लाइफ को गवर्न करती है, तो हमारी जेनेटिक एज बढ़ती चली जाती है, टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है। लेकिन वो लोग जिनके जीवन और रिश्तों के अंदर स्नेह है, प्यार है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है दोस्तों, उन लोगों की जीवन के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ती है और वो अपनी एज को रिवर्स कर पाते हैं दोस्तों। इट इज पॉसिबल टू रिवर्स योर एज। आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, उसी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, जीनोमिक्स को यूज करते हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करते हुए, आईआईटीज के साथ कोलैबोरेट करते हुए, आज हम आप जैसे लोगों को अपनी लैब्स में बुलाकर उनके तनाव को क्वांटिफाई करके उनको स्ट्रेस फ्री बना रहे हैं, और उनकी एजिंग को भी हम आज लोग रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों, मात्र 15 से 20 मिनट मेडिटेशन के द्वारा। दोस्तों जीवन केवल हमारा दृष्टिकोण है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एवर कंडक्टेड स्टडी, जिसको हम हैप्पीनेस स्टडी के नाम से जानते हैं, ग्रांट एंड ब्लूएक स्टडी के नाम से जानते हैं, 700 लोगों को 75 साल तक इन्होंने फॉलो किया। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या था? इन्होंने देखा क्या फैक्टर्स थे जो उन बच्चों के अंदर 75 साल में फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दोस्तों उन्होंने हर चीज उनकी मेजर की, उनका धन नहीं, उनका पोजीशन नहीं, उनकी पावर नहीं, केवल एक फैक्टर निकल कर आया विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग एंड हैप्पी लाइफ। जानते हैं वो क्या था दोस्तों? वो था गुड रिलेशंस इन आवर लाइफ। दोस्तों हमारे संबंध कैसे हैं? सुधारिए, अपने जीवन के अंदर पूछिए, अपने परिवार को जोड़िए। दोस्तों इस भागती दौड़ती दुनिया में जितना सामान बटोर रहे हैं, कुछ पल अपने परिवार वालों के साथ भी दीजिए। दोस्तों परिवार में बैठिए, एक टेबल पर बैठिए, एक साथ बैठिए, कनेक्ट करिए, सब चीज़ों को बंद करिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। दोस्तों अगर ये इंटेलिजेंस हमारे जीवन के अंदर आ गई, हम अपनी एजिंग को भी आज अपने संकल्पों के द्वारा रिवर्स कर सकते हैं। ये पावर हमें दोस्तों आज गिफ्टेड है। दैट इज़ माई सेकेंड मैसेज। अपने संबंधों को संभाल कर रखिए। दोस्तों मेरा तीसरा संदेश है पावर ऑफ रेजिलियंस। दोस्तों हम सब की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। लाइफ विदाउट अ चैलेंजेस ये पॉसिबल नहीं है, और हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर आएंगी। दोस्तों आज एक बारी ये समय बात है, आई थिंक 21 मार्च 2013 की बात है। दोस्तों मैं बैडमिंटन स्टेट लेवल पर प्लेयर था, मैं बैडमिंटन खेल रहा था। खेलते खेलते मुझे सीवियर इंजरी हुई, मेरा पास इंटरमेंटिकुलर फ्रैक्चर हुआ, स्पाइनल एस्थेटिक हो गया, सीवियर इरिटेटिंग पेन्स चालू हो गए, मुझे 1 मिलीमीटर भी मूव करने में दिक्कत हो रही थी। घर ड्रैग करके मुझे ले जाया गया।
मैंने अपने ऑर्थोपेडिक न्यूरोसर्जन फ्रेंड्स को कहा कि मुझे ठीक करो जल्दी जल्दी, मैं बिल्कुल फिट होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। मेरा पैशन था दोस्तों। लेकिन वो लोग कहते थे मोहित बहुत बैडमिंटन हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, घर में स्ट्रेट लेटा कर रखा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बीते, मैं रोज उठता था, मुझे लगता था कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, कोशिश करता था, मुझे कोर्ट दिखता था, मैं चाहता था मैं वापस आऊं। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद किया। उन्होंने कहा मोहित केवल दवाइयाँ, केवल रेस्ट। 1, 2, 3, 8 महीने बीत गए। लंगड़ाती हुई टांग के साथ मैं हॉस्पिटल में जाता था, ऑपरेट करता था, लाइफ वॉज नॉट नॉर्मल। लेकिन मन में एक ही संकल्प था, मुझे वापस आना है और मुझे दोबारा बैडमिंटन खेलना है। दोस्तों 8 महीने बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को कन्विंस किया और 17 जनवरी 2014 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया फोर्सफुली। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उससे कहा तू मेरे स्पाइन को ठीक कर, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। 19 जनवरी 2014 को उसने ऑपरेट किया और 20 जनवरी 2014 की ये पिक्चर है दोस्तों हॉस्पिटल की। मेरा फेस पूरा स्पॉइल्ड था, स्पाइन उन्होंने मेजर 8 घंटे की सर्जरी के बाद फिक्स किया था। लेकिन दोस्तों चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि मेरे मन में यही था, तुमने जो करना था कर दिया, बाकी काम अब मेरे हाथ में है। और दोस्तों मैंने अपनी सर्जरी के बाद केवल 2nd डे पर मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया। मैं घर पर आया और घर पर आकर मैंने फिजियोथेरेपी आरंभ की। मैंने अगले ही दिन से घर में ग्रेजुअल वॉकिंग आरंभ की। 3 दिन के अंदर घर में वॉक करना आरंभ किया। 7 दिन के अंदर घर के बाहर गार्डन में निकलना आरंभ किया। फिजियोथेरेपी चल रही थी। मेरा ब्रेन केवल एक चीज़ पर फोकस था कि मुझे अपने स्पाइन को ठीक करके नॉर्मल आना है। 1 महीने में हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, पेशेंट्स को ऑपरेट करना आरंभ किया और 1 साल बाद दोस्तों मैं 4 किलोमीटर की वॉकिंग कर पाता था। और आज दोस्तों मैं 13 साल बाद 16 से 32 किलोमीटर वॉकिंग और जॉगिंग रोज कर पाता हूँ। आई एम बैक टू माई स्पोर्ट्स अगेन दोस्तों। आज मैं आपको यही संकल्प देना चाहता हूं दोस्तों, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। ये मेरी एक्चुअल पिक्चर्स हैं स्पाइन की, जिसमें मेरे स्पाइन के अंदर स्क्रूज दोस्तों डले हुए हैं। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, इफ यू हैव अ व्हाई टू लिव यू कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। दोस्तों अ लाइफ विदाउट अ पर्पस इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। हर रोज रात को सोने से पहले मैं अपने जीवन, अपनी लाइफ, अपने नेक्स्ट डे को डिजाइन करता हूं। अपनी लाइफ में एक पर्पस को इग्नाइट करता हूं कि नेक्स्ट डे व्हाट होल्ड्स फॉर मी और मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। दोस्तों आज हम सबके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस में हम लोग घूमते जाते हैं। और आज मैं आपको इस मंच से यही मैसेज देना चाहता हूं कि डोंट स्पाइरल इन दीज चैलेंजेस, लर्न टू इवॉल्व आउट ऑफ दोज चैलेंजेस एज यू मूव अहेड इन योर लाइफ। दोस्तों ये संकल्पों की शक्ति है और ये विश्वास की शक्ति है। दोस्तों मेरे जीवन की चौथी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, हमारे जीवन में सक्सेस इज ओनली अ थॉट अवे। हम सब लोग ड्रीम्स रखते हैं। एक एक यंगस्टर बैठे हैं जो अचीवर्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं दोस्तों, वो सब लोग अपने ड्रीम से ही अपने जीवन को आरंभ करते हैं। लेकिन हमारे ड्रीम कभी कभी लाइफ में समाप्त हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और खो जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, योर ड्रीम, योर सक्सेस इज ओनली अ थॉट अवे फ्रॉम यू। 2001 जब मैं अमेरिका से वापस आया था, उस समय मेरा केवल एक ड्रीम था कि मैं कार्डियोलॉजी करना चाहता था। भारत में दोस्तों केवल 5 सीटें उस वक्त कार्डियोलॉजी की होती थी दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट में। और जब मेरे साथ मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, अकम्प्लिश्ड पीपल एग्जाम देते थे, 8000 लोग जो स्पेशलिस्ट होते थे वो उसके लिए एग्जाम देते थे और सालों सालों उसके लिए पढ़ते थे। मैं अपनी मदर के पास गया और मैंने कहा कि देखिए मैं अमेरिका से वापस इसलिए आया हूँ कि आई वॉन्ट टू बी विद यू, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और कार्डियोलॉजी करना चाहता हूँ। मैं एक अटेम्प्ट दूंगा, मेरे टीचर्स और सीनियर्स दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, बट फिर भी मैं एक अटेम्प्ट दूंगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिजिशियन तो हूँ ही, मैं प्रैक्टिस करूंगा। एंड मदर इज़ अ वेरी पॉजिटिव लेडी, 80+ है। उन्होंने बड़ी प्यार से मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। दोस्तों वेडनेसडे का दिन था, मुझे अभी भी ध्यान है। उन्होंने कहा तुझे कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे 1 चाहिए। उन्होंने कहा 4 को हटा, 1 पर फोकस कर, वो तेरे लिए है। और जब मैं अपने घर में कमरे में गया, कमरे में जाकर मैंने अपने सामने लिख लिया दिस 1 सीट इज़ फॉर मी। अपनी किताब पर लिख लिया दिस 1 सीट इज़ फॉर मी। और 19 जुलाई 2001 से मैंने रोज़ पढ़ाई करनी आरंभ की। मैं रेजिडेंसी भी उस समय एम्स में कर रहा था, कार्य करता था, दिन में प्रैक्टिस करता था, रात को आके पूरी रात पढ़ना, लगातार पढ़ना, लाइब्रेरीज में जाना। 1 सेकंड नहीं दोस्तों, 19 जुलाई से लेके 9 फरवरी तक मैंने लगातार दोस्तों मेहनत करके पढ़ाई की। 9 फरवरी 2002 सैटरडे का दिन दिल्ली का खालसा कॉलेज
कॉलेज, 9,000 लोग दोस्तों, 3 घंटे का एग्जाम, मुझे अभी भी ध्यान है 9:30 से 12:30 बजे 100 क्वेश्चंस, मैं एग्जाम देकर बाहर निकला। जब मैं बाहर देकर निकला, क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं ना, मेरे एक भी मित्र ने मेरे साथ मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा डॉक्टर मोहित आप अभी अभी आए हैं और आप ऐसा करिए, घर जाइए, शाम को 6:30 बजे हम आपको 100 क्वेश्चंस विद आंसर भेज देंगे ताकि अगले साल आप बेटर एग्जाम दे पाएं। और आई वॉज वेरी डिसहार्टन। मैंने छोड़ा, मैंने गया, हेयर कट कराया, घर आया, किताबों को साइड किया, मैंने कहा मुझे जो करना था मैंने कर लिया, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट एंड रिलैक्सिंग। दोस्तों 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था। मेरा परसेंटाइल उस समय 95% था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक वॉज 78, 77, 76 एंड 70%। लोग कहते थे कि ये मैजिक है और मैं कहता था ये मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप संकल्प और लक्ष्य को आपस में चिपका देते हैं और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाते हैं तो दोस्तों प्रकृति और परमात्मा भी बाध्य हो जाता है कि वो सफलता आपके चरणों में लाकर रख दे। दोस्तों this is the power that we are gifted with. When we glue our intention with imagination and put a do not disturb sign, no power on earth can take away और सक्सेस फ्रॉम यू। दोस्तों हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आज हमारा जीवन कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग करता है, आज हमारा जीवन नेगेटिव थिंकिंग करता है। क्योंकि आज हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर जब नेगेटिव विचार आते हैं तो हमारी सक्सेस हमसे दूर चली जाती है। मैं आज आपको जो मंत्र देना चाहता हूं वो मंत्र है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी आउटसाइड, क्रिएट इट इन योर माइंड फर्स्ट। दोस्तों जीवन में दो भी देखना चाहते हो, उसको अपने मन में क्रिएट करो। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा लाइफ में कहता हूं कि अपने मन में भी नोट करना एक एक व्यक्ति। दोस्तों संकल्प में भी कभी अपने लिए नेगेटिव मत सोचो। दोस्तों if you want to achieve success in business, in profession, you want a Mercedes, you want a big car, you want money, you want happiness, you want great relations, you want to be a CEO, you want to own an industry, दोस्तों अपने लिए अच्छी रचना रोज रचो। दोस्तों खिचड़ी जब कुकर में पकती है ना तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन ध्यान रखना खिचड़ी जब हमारे दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए विचारों के ऊपर देखो कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार दोस्तों जा रहे हैं। दैट इज द पावर दैट वी, कभी भी अपने मन में नेगेटिव बातों को, नेगेटिव बैलेंस को नहीं लाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव यू। और दोस्तों हम चौथी कहानी पर आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी लाइफ की फोर्थ स्टोरी है, वो है द पावर ऑफ गिविंग। कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, प्लीज। Next slide please, we don't have time. Next slide, 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 next slide. Yeah, this is that there are no justified resentments. दोस्तों आज हमारे जीवन के अंदर भी हम लोग नेगेटिव बात रखते हैं, और आज इस बात को बहुत ध्यान से सुनकर जाना। आज मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये कहानी दो बहुत भिक्षुओं की है। वो भिक्षु जब जा रहे थे तो जाते जाते एक नदी पार करने का टाइम आया, तो उनमें से एक भिक्षु को दया आई, तो उसने देखा कि एक कन्या बीच में फंसी हुई थी, उसने उसको कंधे पर उठाकर नदी के पार रख दिया। दोस्तों उसका दूसरा मित्र बहुत क्रोधी हुआ और उसने कहा कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। उसने कहा क्यों? और उसके मन में इतना क्रोध दोस्तों, 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। वो अपने मित्र से इतना क्रोधित था, उसने सब तपस्या छोड़ दी, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, बस मन में यही आता रहा कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। 5 दिन बाद जब से रहा नहीं गया तो अपने मित्र के पास गया और उससे बोला कि मित्र तुमने गलत काम किया। उसने कहा क्या किया? उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने कंधे पर उठाकर रखा था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उसका मित्र बोला मित्र मैंने तो 5 दिन पहले केवल 5 मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने कंधे पर उठाकर, अपने मन पर उठाकर घूम रहे हो। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि आज हम सब भी अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव भावनाएं रखकर चलते हैं। बाहर से हम सूटेड बूटेड होंगे दोस्तों, अपने जीवन, अपने लाइफ को डेकोरेट करेंगे, लेकिन आज एक एक व्यक्ति अपने मन में जाकर देखिए कि दूसरों के प्रति, अपने जीवन में रिलेशंस के प्रति हम किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। आज एक एक व्यक्ति चेक करो,
एक एक व्यक्ति अपने मोबाइल को छोड़कर, बातों को छोड़कर अभी अपने मन के अंदर जाओ और देखो, एक साल नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक दिन के अंदर कितनी बारी मेरे मन के अंदर क्रोध और इरिटेशन आता है। चेक करो, चेक करो मेरे जीवन के अंदर ईर्ष्या और घृणा का आना, चेक करो मेरे जीवन के अंदर कंपटीशन और क्रिटिसाइज करना, लोगों को कंप्लेन करना और एक्सपेक्टेशंस रखना। दोस्तों, इन 8 भावनाओं ने हमारी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, नदियों में स्नान करो, चारों तीर्थ करो दोस्तों, भगवान की याद पूरे दिन करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस जीवन के अंदर, हृदय के अंदर घृणा है, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना दूसरे को खुशी दे सकता है और ना परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है दोस्तों। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अपने मन की दोस्तों सफाई करना। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी हम अपने मन को भी सुंदर और पवित्र बनाकर रखें। जीवन में दोस्तों क्रोध की जगह अपने जीवन के अंदर स्नेह को लेकर आना, अपने जीवन की भावनाओं को बदलना, अपने जीवन के इमोशंस को बदलना। दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी है अपने मन के अंदर करुणा को लेकर आना, कंपैशन को लेकर आना, एक्सेप्टेंस को लेकर आना और प्यार को लेकर आना। दोस्तों, ये भावनाएं हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकती हैं। इस मन के अंदर ही, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। आज बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस मन के अंदर ही दोस्तों राम और रावण है। जिस चीज को आप पानी देंगे वो बाहर निकल आएगा। दोस्तों, ये रावण बाहर नहीं है, 10 शीश वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। दोस्तों, जिस संकल्प को आज पानी देंगे वही आपके जीवन, आपकी भावनाओं में दोस्तों निकलकर आता चला जाएगा। इसलिए परमात्मा ने भी यही कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, अपने जीवन, अपने मन को लाइट बनाओ। दोस्तों, मैं आपको अंत में केवल यही मैसेज देना चाहूंगा कि 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं, 1440 मिनट, और आज इस मंच से मैं आपसे केवल और केवल आपके 20 मिनट मांग रहा हूं। 20 मिनट दोस्तों, एक दिन के अंदर 20 मिनट अपने मन को सुंदर सोचना सिखाने के लिए, 20 मिनट अपने मन को भी वो कोर्स कराने के लिए कि मेरा मन भी पवित्र बने, मेरा मन भी सुंदर बने, मेरे रिश्ते भी स्नेह से परिपूर्ण रहें, मेरे जीवन के अंदर अपने जीवन को भी मैं स्नेह और एक्सेप्टेंस से परिपूर्ण कर पाऊं। दोस्तों, अपने मन को भी पावरफुल बनाने के लिए योग और मेडिटेशन मेरे जीवन के अंदर सुंदर और पावरफुल टूल है। जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार योग की शक्ति हमारे आत्मा, हमारे मन को चार्ज करने की शक्ति है। किसके द्वारा? परमात्मा की शांति के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा दोस्तों, और खुशी के द्वारा। सोचो हमारे समाज, हमारे परिवार की कल्पना करो जहां स्नेह, सुख और शांति गवर्न करता है। दोस्तों, कोविड के टाइम को आज स्मृति में लेकर आओ, तब आपका धन आपको स्वास्थ्य नहीं खरीद कर दे सकता था। दोस्तों, उस समय केवल हमारा स्नेह ही हमें आपस में जोड़ कर रखा। हम लोग मांगते रहे लोगों से धन देकर के हमें दो, लेकिन हमको कुछ भी दोस्तों जीवन में प्राप्त नहीं हो पाया। आज मैं आपको चाहता हूं कि अपने जीवन को बदलो। आज कुछ पल हमारे जीवन का योग हमारे ब्रेन को बैलेंस कर सकता है। आज अगर मैं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा, साइंस के द्वारा आपको दिखाऊं कि आज साइंस दिखाती है एक नॉर्मल व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति का अगर स्कैन करेंगे तो ये इम्बैलेंस ब्रेन होगा, और इसलिए इम्बैलेंस ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के प्रोन होगा दोस्तों। लेकिन मात्र 15 मिनट का मेडिटेशन, मात्र 15 मिनट का मेडिटेशन आपके ब्रेन्स को सिंक्रोनाइज कर सकता है और आपके ब्रेन्स को मेंटली और इमोशनली स्टेबल बना सकता है। दोस्तों, ये संकल्प और योग के अंदर शक्ति है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग केवल लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। लेफ्ट ब्रेन हमारा एनालिटिकल है, स्ट्रैटेजिक है, रीजनिंग है। दोस्तों, ये आपको सक्सेस जरूर देता है, लेकिन ध्यान रखना केवल 50% सक्सेस देता है। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, हमारा राइट ब्रेन पैशनेट है, हमारा राइट ब्रेन लविंग और क्रिएटिव है, और ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी, हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन को भी कंट्रोल करके हमारे जीवन को संयमित दोस्तों बना सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि समय बीतता जाएगा,
टेक्नोलॉजी बीतती जाएगी, वाइट पेपर्स निकलेंगे, कन्वेंशंस होंगे, लोग लेक्चर देंगे दोस्तों, लेकिन एक समय हमें अपने लिए भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। कुछ समय अपने आप को भी सशक्त और पावरफुल बनाने के लिए हमें भी समय देना पड़ेगा दोस्तों। इस भौतिकता की रेस में कुछ समय अपने आप से भी निकालिए दोस्तों। आप जैसे ही लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए दोस्तों, और महात्मा के पास जाकर बोले कि हमको टाइम नहीं मिलता है, हम कब भगवान को याद करें, कब मेडिटेट करें। तो उन्होंने भी बहुत मुस्कुराते हुए बोला कि तुम ठीक बोलते हो, तुम ऐसा करो, केवल मरने से एक दिन पहले करना। बहुत खुश हुए, बस मरने से एक दिन पहले भगवान को याद करें, उससे काम हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, और कुछ नहीं करना, केवल एक दिन पहले मेडिटेट करना, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। बहुत खुश हुए। पर आप जैसा विद्वान मुड़ा और मुड़कर महात्मा से बोला, पर गुरुवर हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है दोस्तों। द टाइम टू चेंज इज नाउ। दोस्तों मैं नहीं जानता कि हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज का यह दिन आपको हमेशा ध्यान रहेगा दोस्तों। आपको ये ध्यान रहेगा कि एक दिन एक व्यक्ति आया था जिसने अपने दिल, अपनी आत्मा की आवाज से हमारी आत्मा को झंझोड़ा था। हमको कहा था कि अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओ, अपने जीवन को भी संयमित करो, इस भौतिकता की दौड़ से भी बाहर निकलकर अपने जीवन के अंदर कुछ पल परमात्मा की याद और योग के द्वारा भी निकालो। दोस्तों यही हमारे जीवन को पावरफुल और सुंदर बना सकता है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक संदेश देकर जाऊंगा, ये आपके जीवन का सबसे अद्भुत संदेश होगा। मोबाइल निकालना और फोटो खींच के रखना, हमेशा ध्यान रहेगा। और दोस्तों आज का मेरा संदेश यही है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है दोस्तों। आज के बाद आप जीवन को किस तरह से जिएंगे, इसका निर्णय केवल और केवल आपके हाथ में होगा दोस्तों। जब हमारा संकल्प परिवर्तित होता है दोस्तों, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है तो हमारी कृति परिवर्तित होती है। जब हमारी कृति परिवर्तित होती है तो हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है। जब हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है तो हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है दोस्तों। और जब हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है तो हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। यही संकल्प है, यही साधना है और यही सृष्टि है दोस्तों। दोस्तों केवल एक बात को धर्मदा ध्यान रखिए, और ये शब्द मुझे हमेशा ध्यान आते हैं कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों हमेशा जीवन के अंदर मुस्कुराते रहिए, हमेशा जीवन के अंदर मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और जीवन के अंदर मुस्कुराहट केवल चेहरे से नहीं, हमारे मन से होने चाहिए दोस्तों। हर व्यक्ति के प्रति मन के अंदर निश्चलता हो, हर व्यक्ति के अंदर मन के दूसरे के प्रति जब हमारा स्नेह होता है तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने कार्य व्यवहार में, अपने संबंधों में भी श्रेष्ठ दोस्तों बनता चला जाता है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि कुछ समय योग और मेडिटेशन को सीखने के लिए भी दोस्तों ज़रूर निकालिए। ये योग और मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर आता है, हमको पावरफुल बनाता है। इससे पहले कि आज के समागम में हम अंतिम आहुति डालें, सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपके लिए इंतजार कर रहा है। कुछ पल, केवल 10 सेकंड हम लोग केवल साइलेंस के अंदर बैठेंगे। ऐसा साइलेंस जो घड़ी की आवाज़ भी हमको सुनाई देगी, अपने मन की आवाज़ भी सुनाई देगी। आंखें खोल कर बहुत स्नेह और प्यार से अपने आप को एक पावरफुल शक्ति के रूप में देखो। बहुत साइलेंस, डीप, कोई आवाज़ नहीं। देखो अपने आप को जैसे मंदिर के अंदर एक मूर्ति, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं एक शक्ति और पावरफुल आत्मा हूं। देखो अपने संकल्पों को देखो, संकल्पों में स्नेह, संकल्पों में खुशी और परमात्मिक पवित्रता को आने दो। एक एक मन के रूह के रेशे रेशे में आने दो। हर संबंध में स्नेह, जीवन में शांति को आने दो। आज मैं अपने मन की सफाई करता हूं, मन को सुंदर सोचना सिखाता हूं। परमात्मा की स्नेह और पवित्रता की शक्ति
मेरे मन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाती है। शांति और प्यार मेरे जीवन का अस्तित्व है, पहचान है। मेरा आने वाला कल अतुल्य, अद्भुत और सब कुछ मेरे अनुसार होगा। इस सम्मान को धारण करो, एक्सेप्ट करो अपनी शक्ति को, अपने मन के अंदर उस महात्मा को जागृत करो। संकल्प की शक्ति जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। ओम शांति। थैंक यू फॉर अ वेरी पेशेंट। I think standing ovation is required. To end, so we need to take it forward.